सेशन में आपका स्वागत है। हम डिविजिबिलिटी रूल्स पर आधारित क्वेश्चंस देख रहे हैं, जहाँ पे अभी तक हमने 13 क्वेश्चन देख लिए हैं। आज हम उसके आगे आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि 3 अंकों की एक संख्या है 984। इसमें एक अन्य 3 अंकों की एक और संख्या है 4p3, जहाँ पे p भी एक अंक ही है। अब हमें p का मान ज्ञात करना होगा। इसको जोड़ा जाता है, इन दोनों को जोड़ा जाता है तो 4 अंकों की एक संख्या मिल जाती है हमें 13q7। यहाँ पे भी q एक अंक है जो अज्ञात है, लेकिन जो ये अंक हमें प्राप्त होता है, कहा जा रहा है 13q7 जो हमें प्राप्त होता है, ये क्या है? ये हमारा 11 से विभाज्य है। तो हमें क्या करना है, इसमें 11 से विभाजन का नियम लगा करके ये चीज़ हमें पता करनी है। चलिए हम देख लेते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। हमारी सवाल क्या थी? हमारी सवाल थी भाई एक हमारी संख्या है 984। इसमें एक नंबर हम जोड़ रहे हैं। कौन सा नंबर है वो? देखिए 984 में हम यहीं अमल कर लेते हैं, यानी कि 984 हमारी एक संख्या है। इसमें हम जोड़ रहे हैं 4p3 को, तो हमें मिल रहा है 13q7 मिल रहा है हमें। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए ये 4 और 3 जुड़ करके 7, ये ठीक है। यहाँ हमें 8 में कुछ जोड़ना है और यहाँ क्यों मिलेगा। और आगे देखिए क्या हमें कैरी करना पड़ रहा है। अगर यहाँ कुछ 10 से अधिक मिल जाता तो हमें उसे कैरी करना पड़ता। अब हम जान रहे हैं यहाँ हम एक ही नंबर रख सकते हैं, कोई एक नंबर रख सकते हैं। अधिकतम कितना रख सकते हैं? अधिकतम हम रखेंगे 9 रख सकते हैं। p की जगह पे अधिकतम 9 रख सकता हूँ, न्यूनतम 0 रख सकता हूँ। 0 से लेकर के 9 तक कोई भी अंक रख सकता हूँ, क्योंकि हमें अंक ही रखना है ना एक। तो या तो 0 रख लूँ, या 0 से 1 रख लूँ, 2 रख लूँ, 3, या हम 9 तक रख सकते हैं। 2 अंकों की संख्या तो रख नहीं सकते p की जगह पे, चूँकि एक ही अंक चाहिए हमें, नहीं तो हमारी संख्या जो है वो 3 अंकों से ज़्यादा की हो जाएगी, क्योंकि हम कह रहे हैं 3 अंक की संख्या है। तो ये p की जगह हमें मैक्सिमम 9 रख सकता हूँ, और 9 रखा तो 9 8 17 ही होगा। 17 होगा तो एक हमारा एक कैरी होगा हासिल के रूप में, जो आगे जा करके इसके साथ जुड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं आगे जोड़ने के बाद 9 और 4 मिलकर 13 हो रहा है, यानी हमें कैरी ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम कैरी नहीं ले जा रहे हैं तो अब हम देखते हैं कि भाई p का मान क्या रखेंगे, q का मान क्या रखेंगे। अब जो हम रखने वाले हैं इसका मतलब क्या है कि 8 के बाद यहाँ मैं क्या रख सकता हूँ, या तो 0 रख लूँ। भाई जैसे ही मैं 2 रखूँगा तो 8 2 10 हो जाएगा, एक कैरी करना पड़ेगा आगे, जो कि करना नहीं है। तो मतलब मैं p का मान 2 भी नहीं रख सकता। तो p का मान रखने के लिए हमारा क्या ऑप्शन बचे? या तो 1 रख लूँ या 0 रख लूँ। भाई यही ऑप्शन हमारे पास बचे। अगर मैं 1 रखता हूँ तो 9 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। यदि मैं 0 रखता हूँ तो 8 हो जाएगा यहाँ। लेकिन अब ये निर्धारित करना होगा, अगर यहाँ हमने 0 यहाँ रख लिया, p की जगह 0 रख लिया, तो 8 और 0 जुड़ करके, दोनों जुड़ करके कितना हो जाएंगे? हो जाएगा यहाँ पे 8। 8 होगा तो क्या ये 11 से बटेगा? चूँकि ये नंबर 11 से बट रहा है। 11 से बटने का नियम क्या है कि भाई विषम स्थानों पर, सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग है 10। देखिए यहाँ तो इन दोनों का योग भी कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए, ताकि 10 में से 10 घट करके 0 आ जाए, और ये बटे 11 से हमारा। तो हम यहाँ 10 आने के लिए देखिए एक तो है हमारे पास, ये क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए, यानी हमें 9 की ज़रूरत है यहाँ। तो इसका मतलब निश्चित हो गया p का मान कितना रखना है? p का मान हमें 1 रखना पड़ेगा, तभी 8 1 9 होगा। तो ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे हमारे। यहाँ पे हम 1 रख पाए यहाँ पे, यानी 0 नहीं रखना। 0 रखेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। तो विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग हो जाएगा 8, जबकि 8 1 9 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 10 हो रहा है। तो यहाँ हमें 1 ही रखना पड़ेगा। p का मान 1 आया और q का मान कितना आया? 9। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, चूँकि योग ही पूछा जा रहा है, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें मिलेगा यहाँ पे 10, यानी p का मान 1 आया है और q का मान 9 आया है। तो मिल के कितना हो गया? 10, यानी हमारा आंसर है 10। अब चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा ये है, देखिए कि एक संख्या हमारी 1000 के समीप में, समीप का मतलब है 1000 से आप ऊपर भी जा सकते हैं। 1000 के ऊपर जाएंगे तो 1001, 1002, 1003 ऐसे जाएंगे आप। और 1000 के अगर
पहले आते हैं, तो आप 999, 998, 997 ऐसे आ सकते हैं। अब ये बात की जा रही है 1000 के समीप में होना चाहिए और ऐसा नंबर हमें ज्ञात करना है जो 33 से पूरी तरह विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए हमारा यहाँ पे इस ऐसी प्रकार के सवालों के लिए क्या करना पड़ता है कि भाई हमने ज्ञात किया था 33 से हम भाग देना शुरू कर देंगे 1000 में, ठीक है, 1000 में, और 1000 से हम भाग देते हुए जाएंगे। और पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं, उसके बाद ये काम करते हैं। हम ये बात ये समझते हैं कि भाई अगर हम 33 वाला ये काम करते हैं, अगर हम ये काम करते हैं कि भाई 33 से भाग देना है हमें, सवाल हमारा था, हाँ, पहली बात हमें ये देखना है कि हमें क्या करना है, 1000 के समीप में निकालनी है। समीप का पहले मतलब हम समझ लेते हैं कि भाई 1000 के ही यदि हमें समीप में निकालनी है संख्या, तो अगर मैं बात कहूँ ऐसी संख्या हम मान ले रहे हैं, अभी काल्पनिक रूप से मान ले रहे हैं कि 1000 तो 33 से विभाजित नहीं है पूरी तरीके से, हम देख रहे हैं। मान लीजिए हमने मान लिया कि एक संख्या 33,000 के ऊपर चले गए हम, मतलब 1000 के ऊपर चले गए जो 33 से विभाज्य, अभी ऐसे हम मान रहे हैं 33 से विभाज्य। मान लीजिए हमने मान लिया 1033 है जो 33 से विभाज्य है, एक इधर नंबर मिला, एक हमें नंबर मिला। अगर हम घटते हुए भाई हम बढ़ते गए तो 1033 मान लिया हमने, अभी ये पूरी तरीके से 33 से विभाज्य नहीं है, हम ऐसे मान ले रहे हैं। अभी हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं हमारा आंसर क्या होगा, कि भाई हम जोड़ करके आंसर लाएंगे या घटा करके आंसर लाएंगे। तो अब देखिए कि क्या है भाई, अगर हम इसके नज़दीक जाएं 1000 से कितनी दूर चले गए, 1000 से 33 कदम आगे बढ़ चुके हैं हम, 33 नंबर आगे बढ़ चुके हैं। और अगर हम देखें कि दूसरी संख्या मान लीजिए हमारी हो जाए 33 से विभाजित होने वाली दूसरी संख्या हो जाए 985, तो देखिए 1000 से कितना हम दूर गए हैं, यहाँ 33 स्टेप आगे बढ़े हैं यहाँ, जबकि 1000 से सिर्फ 15 स्टेप ही पीछे आए हैं। तो 1000 के समीप में कौन हो गया, समीप में ये हमारा हो गया 35। भाई हमें 15 ही गिनती पीछे जानी पड़ी, यहाँ हमें तो 33 गिनती आगे जानी पड़ी 1000 से। 1000 इसके बीच में कहीं पड़ा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 15 माइनस होना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 33 प्लस होना पड़ा। तो 1000 के नज़दीक कौन है, ये है। तो इसका मतलब हमारा ये जो सवाल है इसमें हमारा सवाल मिल सकता है या तो जोड़ने पे या घटाने पे। भैया अगर हमें ज़्यादा जोड़ना पड़े उसकी अपेक्षा हम कम घटा लेते हैं, कम घटा के जिस नंबर पर पहुँचेंगे वो हमारे 1000 के ज़्यादा समीप है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, हमने जान लिया कि हम आंसर कौन सा देंगे। अब आगे देखते हैं हम अगला, अगर हमें आंसर देना है तो हमने क्या कहा, 33 से पूरी तरह विभाज्य है। पहला तो इस सवाल को कैसे लगाते हैं हम कि भाई हम तुरंत क्या काम करेंगे, हम भाग देना शुरू कर देंगे कि भाई 33 से हमें भाग देना है। ये जनरल सा है कि 33 से हम 1000 में भाग देंगे, ठीक है। ये सवाल लगाने का पहला तरीका 33 तिहाई 99 हो जाएगा, और ये देखिए हम घटा लेंगे तो एक बच गया, यहाँ से एक हो गया। ये अगर एक बार हम कोई चीज़ ले आते हैं नीचे तो हमें जब तक एक बार और भाग नहीं ले जाते हैं तब तक हमें रुकना नहीं होता है, क्योंकि एक बार हमने एक अंक उतारा है तो हम 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 0 बार जाएगा तो 0 ही होगा, और ये 10 उतर गया, यानी कि 10 हमारा शेष हो गया। अब ये देखिए इसको समझिए, 10 हमारा जो शेषफल बच रहा है, यदि ये 1000 में 10 ना होता, अगर 1000 में ये 10 ना होता, यही 10, तो ये जो नंबर था तो ये कितना हो जाता है, 10 घटा लो 990 हो जाता। तो ये क्या होता, ये पूरी तरीके से यहाँ शेष जो 10 बचा ये बचता ना, तो ये पूरी तरीके से बढ़ जाता, और हमारा ये जो 990 वाला नंबर है ये 33 से विभाजित होने वाला नंबर मिल जाता। कितना पीछे गए हम, 10 नंबर पीछे गए। देखिए 1000 में से 10 नंबर पीछे गए हैं तो हमें मिल गया 990। आगे देखते हैं हम, अगर हम कहना चाहते हैं 1000 के ऊपर कोई नंबर हमें ढूंढना है जो 33 से विभाजित हो, तो देखिए ये कितना मिल गया, 10 मिल गया है, 10 मिल गया। यदि और कितना होता तो ये एक बार और चला जाता, वो कैसे मिलेगा हमें, इसी 33 में से जो शेष बचा है इसको हम घटा लें, यानी हमारे पास 23 की कमी है, 23 की कमी नहीं, एक बार और चला जाता। तो 23 की कमी कैसे होगी, यानी एक हमारा नंबर हम निकाल सकते हैं, यानी 23 इसमें और होता तो नंबर क्या मिलता है हमारा, 1023। तो एक नंबर तो ये है 1023 जो 33 से पूरी तरह विभाजित होगा, एक नंबर हमारा ये है जो 990 है जो 33 से विभाजित होगा। हमने दोनों नंबर ले आए हैं, ये नंबर हमने 1000 में जोड़ करके 23 जोड़ करके लाया है,
और ये नंबर हमने 1000 में 10 घटा के लाया है। तो देखिए कौन नज़दीक है 1000 के, तो ये क्या है 990 हमारा ये 1000 के नज़दीक है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि 1000 के समीप वाली बतानी है हमें। 1000 के जो समीपस्थ है, सबसे समीप है, वो नंबर बताइए और वो 33 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। तो हमने 33 से भाग करके देखा तो 1000 में 10 शेष बच रहा था। यदि वो 10 ना होता तो हमारा नंबर 1000 के बजाय 990 होता। तो ये पूरी तरीके से 33 से विभाजित होता। या हमने कहा भाई अगर इसमें 23 और होता तो ये हो जाता 1023, जो कि 1023 भी हमारा बढ़ जाता 33 से। लेकिन हम देख रहे हैं जोड़ 1000 से 23 तक पहुंचने के लिए 23 स्टेप आगे जाना पड़ रहा है, जबकि 990 तक आने के लिए 10 स्टेप पीछे आना पड़ रहा है। तो 1000 के जो समीप में है वो 990 है। चलिए हमने इसको 30 तरीके देख लिया। अब देखते हैं हम, ये तो हुआ भाग करना। अगर ये बड़ी संख्या हो जाए तो हम भाग करते ही रहेंगे। हम डिविजिबिलिटी रूल को देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल से कैसे हल कर सकते हैं, यहाँ ध्यान देते हैं। अब हमने कहा कि हमें जो नंबर चाहिए वो 33 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 33 से पूरी तरह विभाजित होने का मतलब है, हमने कहा था कि भाई 33 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब वो 3 और 11 दोनों से विभाजित होगी। देखिए हमने इसको दो शाहबाज संख्या में तोड़ लिया। जब वो संख्या 3 और 11 दोनों से विभाजित होगी तब वो संख्या क्या होगी, तब वो 33 से विभाजित होगी। ये हमने पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल में। तो देखिए अब हम पहले देख लेते हैं कोई संख्या इसमें जो ऑप्शन दिए, चूंकि इन्हीं ऑप्शन में से है आंसर। अच्छा एक यहाँ पे कह रहा है निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये भी ऑप्शन है जो हमें कंफ्यूजिंग करेगा। लेकिन हम बात करते हैं पहले जो ऑप्शन दिए गए उनकी। अब हम देखते हैं इसमें जो भी नंबर है, जो भी हमारा आंसर होने वाला है, जो 33 से विभाजित होने वाला है नंबर तो दिया गया यहाँ पे में। भाई कहा जा रहा है संख्या इतने के समीप में जो 33 से पूर्णतः विभाजित संख्या है वो इसी ऑप्शन में से है। तो अगर वो 33 से विभाजित हो रही है तो वो 3 से भी होगी और 11 से भी। तो हम देख लेते हैं 3 से विभाजित होने के लिए तो भाई अंकों का योग 9 मतलब 3 से विभाजित होना चाहिए। तो इसके अंकों का योग 18 हो गया जो से 3 से विभाजित हो रहा है, यानी ये अंक क्या, ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे 27 हो रहा है, 3 से विभाजित हो जाएगी अंकों का योग, तो ये भी 3 से विभाजित हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है अंकों का योग 6, ये भी 3 से विभाजित हो रहा है। अब 11 से देखते हैं, 11 से बढ़ने के लिए इसके देखिए विषम अंकों का योग हो गया 9 और सम अंकों पे एक ही अंक है 9, 9 में से 9 घटाएंगे 0, यानी ये 11 से विभाजित होगी। तो हमारा एक नंबर मिल गया अभी जो दोनों से विभाजित हो सकता है। दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरी बात ये देखते हैं कि देखिए ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 999। अगर 11 से देखें तो 9 9 18 हो गया योग विषम स्थानों पर अंकों का योग, और सम स्थान पे 9 है, घटाएंगे 9 आएगा, ये 11 से नहीं विभाजित होगी, ये गलत होगी हमारी। यहाँ पे देखेंगे हम तो देखिए सम स्थानों पे स्थित अंकों का योग हो गया, विषम स्थानों पे अंकों का स्थित योग हो गया 3 और सम स्थानों पे भी स्थित अंकों का योग हो गया 3, 3 में से 3 घटेगा तो मिल जाएगा हमारा 0। देखिए तो ये भी 11 से डिवाइड हो गया। तो हमें दो नंबर मिले ऐसे, लेकिन अब हम देखेंगे इन्हीं दोनों नंबरों में से देख लें कि भाई ये दोनों नंबर क्या है। ऐसे दोनों नंबर हमें मिल गए हैं जो 1000 के, देखिए 1000 से जैसे ही आगे बढ़ूंगा 1023 बटने वाला नंबर मिल जाएगा। 1000 से जैसे घटूंगा तो 990 मिल जाएगा 33 से बटने वाला। और बाकी देखो नंबर्स क्या है, इनके बीच में नंबर जो होंगे वो बटेंगे नहीं, क्योंकि भाई 990 से अगर आप 33 जोड़ते हैं 990 में तो 1023 पे ही पहुंच जाएंगे। देखिए तो 1000 के इनके बीच में और कोई नंबर नहीं बटने वाला है 33 से, तो आप देख सकते हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि इन दोनों में से ये दोनों देखो लागू हो रहे हैं, ये भी 3 से और 11 से बट रहा था, ये भी 3 और 11 से बट रहा था। तो अब इसमें आपको देखना होगा कि भाई 1000 के नज़दीक कौन है, तो नज़दीक देखिए यही है, चूँकि 10 स्टेप पीछे जाना पड़ रहा है, इसके लिए 23 स्टेप आगे जाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं बिना भाग किए हुए, डिविजिबिलिटी रूल लगा करके जल्दी से। अगर आपको भाग देना आपका तेज है तो आप बहुत तेज कर पाएंगे। अगला देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी भाग बताया जा रहा है। अब हम यहाँ भाग नहीं देंगे, वही प्रोसेस देखेंगे। 193 के समीप में कहा जा रहा है 18 से विभाज्य नंबर आपको चाहिए। तो 18 को पहले हम बांटते हैं दो भागों में, तो हमारा आया 9 दूनी 18, ये 9 और 18। अब ऑप्शन में देखें तो पहला तो ये कट ही गया, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 से बटने वाला नंबर है ही नहीं है। बाकी 3 अभी ऑप्शन लागू हो रहे हैं। चलिए तीनों 2 से विभाजित होते हैं, क्योंकि इकाई अंक पे यदि 0 मिले या सम संख्या मिले तो वो 2 से विभाजित होता है। अब 9 से देख लेते हैं, इसके अंकों का योग 9 है, ये 9 से बढ़ सकता है। इसके अंकों का योग है 18, ये भी 9 से बढ़ सकता है। इसके अंकों का योग है 9, ये भी 9 से बढ़ सकता है, यानी तीनों बढ़ सकते हैं। अब हमारी समस्या आ गई कि भाई हम यहाँ देखें
कौन बट पाए 198 के समीप में, 193 के समीप में कौन। भाई तीनों देखिए, तीनों 18 से विभाजित होंगे, यानी ये जो तीनों नंबर हैं, क्योंकि ये 2 से भी विभाजित हो रहे हैं और 9 से भी विभाजित हो रहे हैं। अगर 2 से भी हो रहे हैं और 9 से भी हो रहे हैं तो 18 से भी विभाजित होंगे ये, आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो आप इसमें देखिए अब 193 के समीप में कौन है। 193 से अगर हम 180 पहुँचते हैं तो 13 कमी हुई। अगर 193 से 198 पहुँचते हैं 5 की अधिकता हुई, 5 आगे बढ़े हम। अगर 193 से 108 पहुँचना है तो बहुत कमी करनी होगी। तो देखिए 5 ये केवल ये समीप में है, चूँकि 5 बढ़ना पड़ रहा है, जबकि इसके लिए हमें कितना कम करना पड़ रहा है, 13 कम करना पड़ रहा है। तो समीप वाला हमें चाहिए था, तो ये वाला हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप डिविजिबिलिटी रूल लगा करके आप ये बिना भाग दिए भी पता कर सकते हैं बहुत तेज़ी से। अगला देखते हैं हम। अगली जो सवाल हमारी है, इसको हम देखने से पहले यहाँ पे हम एक चीज़ समझ लेंगे, यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से समझ लेंगे, उसके बाद ही हम सवाल करेंगे। इस पे कई सवाल हैं। हाँ चलिए हम यहाँ बात करते हैं कि हमको पता करना है कि भाई अगर हम कह दें यहाँ पे कि भाई 1 से लेकर के 50 तक के बीच में ऐसे कितने नंबर, कितनी संख्याएं मिलेंगी आपको जो 5 से विभाजित हो जाए। पूरी देखिए ध्यान देना, हमें 1 से लेकर के 50 तक की संख्याएं पता करनी है। ऐसी कितनी संख्याएं, उन संख्याओं की संख्या गिनती पता करनी, कितने हैं जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर हम ऐसे मौखिक लिखें तो पहली तो 5 ही होगी, फिर 10 होगी, फिर 15 होगी, 20 होगी, 25 होगी, 25 होगी, 30 होगी, 35 होगी, 35 के बाद 40 होगी, 40 के बाद 45 होगी, 45 के बाद अगर हम इनके बीच में कहें, एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर मैं इनके बीच में कह रहा हूँ तो 50 को नहीं लूँगा भाई। 1 से 50 के बीच में अगर मैं कह रहा हूँ तो भाई ना तो 1 को ले सकता हूँ ना ही 50 को ले सकता हूँ, बीच में कह रहा हूँ ना, तो 2 से लेकर के 49 तक की संख्या ले सकता हूँ। यदि मैं 1 से 50 तक कह रहा हूँ, चलिए मैं तक कह लेता हूँ 50 तक, तो 50 वाली भी शामिल हो जाएगी। 50 तक कह रहा हूँ ना, 50 भी शामिल हो गई, तो 50 भी हो जाएगी। देखिए कितनी संख्याएं मिली, 10 संख्याएं। कितनी संख्या मिली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या मिली। अब ऐसे ही यदि हम बहुत करें भाई, अगर मैं कह दूं 5000 तक पता कर लो, 5000 तक, 5000 तक कह रहा हूं मैं, ध्यान देना, 1 से लेकर के 5000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिवाइड होती हैं अगर हम कह रहे हैं, तो भाई तब तो हमें बहुत बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा। तो हम उसी को सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमारा जो सबसे बड़ा नंबर जहाँ तक हम कह रहे हैं उसको पकड़ेंगे, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से, जिससे कहा जा रहा है कि इससे विभाजित होने वाली संख्या में चाहिए 5 से। तो देखिए 10 आया ना यहाँ पे, देखिए जो हमने ये 10 नंबर निकाले हैं उनकी संख्या ऐसे ही आ गई। इसका मतलब हमें क्या पता चला, अगर ये सवाल ध्यान से सवाल को देखना है, पहले कहा गया 1 से लेकर के 50 तक अगर कह दिया गया, ठीक है, तो आप 50 को डिवाइड करेंगे। लेकिन यही सवाल अगर हो जाए 1 से 50 तक के बीच में, के मध्य में, तो अब 50 को हम शामिल नहीं कर सकते, जबकि 50 भी एक संख्या में देखिए यहाँ गिनती हो रहा था, लेकिन अब कह रहा है इसके बीच में, तो बीच का मतलब है ना तो आप इधर 1 को लेंगे, 1 और 50 के बीच में क्या हुआ, यानी 2 से लेकर के 49 तक, तो 49 होगी। तो आप 49 को डिवाइड करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ अगर हम 49 को डिवाइड करें 5 से, तो जितनी बार जाता है वही हमें पकड़ना है, शेष नहीं पकड़ना है। 5 से भाग देंगे, 5 9 45, 9 बार गया, तो ये कितने हो गए, ऐसे कितने मिलेंगे, ऐसे कितनी संख्या मिलेंगे, 9 संख्याएं मिलेंगी। तो हमें ये समझ में आया कि भाई हम क्या करेंगे, जहाँ तक की बात की जा रही है वहाँ तक के मैक्सिमम वाले नंबर को उसी जिस संख्या से विभाजित करने की बात की जा रही है उसी से भाग करने पर हमें आंसर मिल जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा और हम ध्यान दे लेते हैं। अगर अभी हमने कहा कि 1 से, हमने 1 से स्टार्टिंग की, ध्यान दीजिए 1 से स्टार्टिंग की, अगर मैं यहाँ कह दूँ भाई 15 से लेकर के 50 तक बता दो, ध्यान देना 15 से 50 तक मैं कह रहा हूँ, ठीक है, 15 से 50 तक, तो यहाँ 15 भी शामिल होगा और 50 भी शामिल होगा। भाई 15 को भी लें, 15 से लेकर के 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होती हैं, तो 15 को भी लेने के लिए मैंने कहा है और 50 को भी लेने के लिए कहा है। तो आप देखेंगे पहले मैं काम करूँगा कि हम मान लेंगे कि पहले हम 1 से 50 तक निकालने जाएंगे। 1 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएँ मिली जो 5 से डिवाइड होती हैं, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, 50 में 5 का भाग दे देना है। कितनी संख्याएं आ गई, 10 संख्याएं आ गई। अभी हमें देखिए 15 तक ऐसी संख्या लेनी थी, 15 तक की ऐसी संख्याएं मतलब नहीं लेनी, यानी 14 तक जो संख्याएं हैं, क्योंकि 15 को भी हमें इसी में शामिल करना है। इन सब चीज़ों को बारीकी से ध्यान देना होगा।
हमें 15 को भी इसी में शामिल करना है भाई। हमने कहा 15 से लेकर के 50 तक की बताओ, तो 15 को इसमें शामिल करना है। तो 15 को शामिल करना है तो हम क्या करेंगे, 14 तक की नहीं शामिल करना है, तो 14 को भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो कितनी बार जाएगा वो पकड़ेंगे, 5 दूनी 10, 3 बार नहीं जा रहा, 2। तो 2 संख्याएं 1 से 50 तक 10 संख्याएं मिल रही थी। ध्यान दो, 1 से 50 तक कितनी 10 संख्याएं ऐसी थी जो 5 से डिवाइड हो रही थी। लेकिन ये इसमें से 2 संख्याएं कहाँ तक हो जा रही थी, 14 तक, जो हमने ये निकाल ली। अब इसी 10 में से अगर ये आप घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए तो कितनी संख्याएं बची, 8। तो 15 से लेकर के 50 तक कितनी संख्याएं हैं, 8 संख्याएं हैं। क्योंकि देखिए 2 संख्याएं घट गई, कौन सी, एक 5 एक 10, ये घट गई हमारी, क्योंकि 1 से लेकर के 100 तक। तो हम पहले ऐसे क्या करेंगे, जब 20 से पूछा जाएगा तो हम पहले क्या करेंगे, पहले 1 से लेकर के वहां तक निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम ये इतने 1 से लेकर के इस नंबर तक निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितना नंबर आया उसमें से घटा देंगे। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखिए अब बहुत सारे सवाल हमारे ऐसे हैं जो इसी पर आधारित हैं, हम देखते हैं। जैसे ये वाला हमारा सवाल कहा जा रहा है 1 से लेकर के 1000 के मध्य में, मध्य कहा जा रहा है। आप पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखेंगे, सवाल में भाषा का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, उस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे। भाई ये 1 और 1000 को शामिल करने के लिए नहीं कह रहा है, ये 1 से 1000 के मध्य कह रहा है। यानी हमारा नंबर 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 से स्टार्ट होगा, 999 तक जाएगा। ये यहाँ तक हमें पता करना है, ना कि 1000 तक। के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं। तो हमें 7 से विभाजित होने वाली संख्या पता करनी है। तो देखिए जो ये नंबर है हमारा, तो हमें क्या करना है, सबसे बड़े, चूंकि 1 से ही कह दिया है इन्होंने, 1 से, बीच से लिया नहीं है, तो हम सीधे बड़ा वाला जो नंबर है हमारा 999, इसी को हम डिवाइड कर देंगे 7 से। जितनी बार चला जाएगा वही आंसर होगा, तो बार ले जाते हैं। 7 एकन्नम 7 हो गया, बचा 2 तो 9 हो गया, 7 तरीके 7 चौक 28 हो गया, 1 बचा 9 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। तो 142 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है, एक से लेकर के 1000 के बीच में 142 संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड होती हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरीके से हम बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं ये सवाल नहीं यहाँ पे कि ये 142 हो गया। ऐसे ही हम देखें, अब अगला सवाल देखिए यहाँ पे कह रहा है 55 से लेकर के 555 तक, और दोनों को शामिल करते हुए कहा गया है। ठीक है, अगर ये मध्य ना कहा जाए, ठीक है ना, मध्य ना कहकर, देखिए अगर ऐसे लैंग्वेज कह दिया, मध्य भी कहा, लेकिन यहाँ कह दिया दोनों को शामिल करते हुए, तो क्लियर कर दिया इसने। ये ऐसे भी कह सकता था 55 से 555 तक कह देता। कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हैं। तो भाई तक वाले शब्द का भी इस्तेमाल कर सकता था, ये मध्य ना कहना होता उसे, तो ये चीज़ ना लिखने की जरूरत होती उसे। तब क्या कहना था, 55 से 555 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं। तो हम इसे देखते हैं क्या करेंगे। हम पहले हमने कहा कि पहले हमें अपने सवाल में क्या बनाना है, हमें बनाना है कि भाई इसे हम 1 से 155 तक देख लें, 555, सॉरी 1 से 555 तक। तो ये पता करना है, चूंकि 555 को भी लेना है, हमें शामिल करना है, तो 555 में ही हम 5 का भाग दे लेंगे। तो कितनी संख्याएं आ गई, 111 संख्याएं आ गई। अब ये कह रहा है 55 तक, देखिए 55 को भी लेना है, यानी इसमें 55 को भी शामिल करना है। तो 55 को तो छोड़ना नहीं, हम 54 तक देखेंगे। 54 तक कितनी संख्याएं हुई जो 5 से डिवाइड हो रही थी, उनको हमें निकालना पड़ेगा। तो हम 54 तक ले रहे हैं। 54 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, यानी 10 संख्याएं हमें इसमें से घटा देनी है। तो 111 संख्याएं 1 से लेकर के 155 तक थी, लेकिन 54 तक 10 संख्याएं ऐसी हो गई जो हमें निकाल देनी है, उनको शामिल नहीं करना है। तो हम 111 में अगर 10 घटा देंगे तो 101 संख्याएं बच जाएंगी, जो कि हमारा आंसर होंगी। इस बात को आप ध्यान से समझिए। हम कौन सी, हम अगर 55 को भाग दे करके घटा लिए होते, आप नीचे वाली लिमिट को लेकर के घटा लेते, 55 को अगर लेकर के आपने 5 से भाग देकर घटाया होता, 11 संख्याएं घटा देते। क्यों घटा रहे हैं भाई आप, 55 को भी उसमें शामिल करना है ना। वो कह रहा है 55 को भी शामिल कीजिए, जो मैं संख्या मांग रहा हूँ उसमें 55 को भी शामिल कीजिए। तो आप 54 को घटाएंगे, 54 से करके करेंगे जितनी बार जा रहा है, क्योंकि 55 उसमें शामिल हो रहा है। तो नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ लैंग्वेज पे बहुत बारीकी से ध्यान देना है हमें। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 101। तो हमारे आंसर यहाँ, अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल देखते हैं हम।
अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है? अगले सवाल देखिए, यहाँ आपको नंबर दिया जा रहा है 300, 301, 302, यानी क्रम से ही है। और कहाँ तक जा रहा है, तो ऐसे ही आपको वही सवाल है। अगर ये कह देता 300 से लेकर के 500 तक, तो वही चीज़ अब ऐसे दिखा दिया जा रहा है कि संख्याओं का एक समुच्चय है, एक सेट है। संख्याओं का एक सेट है जो 300 से स्टार्ट होता है और 500 तक जाता है। अब कह रहा है इसमें कितनी संख्याएं, इसमें कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं। इसका मतलब यहाँ पे उसने क्लियर कर दिया कि भाई इसमें जो हमने दिया ना सबको तुमको लेना है, तो इसका मतलब ये 300 वाली भी उसी में शामिल होगी और ये 500 वाली भी शामिल होगी, यानी यहाँ भी हम दोनों को शामिल करना है हमको। तो पहली लिमिट देख लें, 500 तक शामिल होनी, 500 को 3 से भाग दे लें तो कितनी हो गई, देखिए 3 एकन्नम 3 हो गया, बचा 2 जीरो, 3 छंग 18, 2 जीरो हो गए, 3 छंग 18, 166 संख्याएं। अगर हम 1 से लेकर के 500 तक देखें, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं 166 मिली। लेकिन हमें 1 से लेकर के कितनी, 1 से लेकर के 299 तक वाली शामिल ही नहीं करनी है। 300 वाली तो शामिल करनी है, क्योंकि 300 वाली उसी में शामिल होनी है, तो हमें 299 तक शामिल नहीं करनी है। तो 299 को हम 3 से भाग देंगे तो 3 9 27 और बचा 2, 3 9 27, 99 संख्याएं घट जाएंगी। जब आप 166 में से 99 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 9 7 16 और ये बच गया 15, 15 में से 9 गए, 9 6 15 ना, तो ये हो गया 67 संख्याएं, यानी सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया। यहाँ आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है, चूंकि वो कह रहा है 300 से लेकर के, यानी 300 को भी शामिल करना है, इसलिए हम 299 को भाग दे रहे हैं। तो अब लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देंगे, नहीं तो हमारा आंसर जो है वो हो जाता 66, ये बी वाला ऑप्शन से हो जाता हमारा। लेकिन हमें 300 को उसी में शामिल करना है, इसलिए 300 को भाग ना दे देना है आपको। अब कह रहा है 200 तथा 800 के मध्य, अब ये देखिए यहाँ मध्य की बात की जा रही है। 200 तथा 800 के मध्य कितनी संख्या है जो 5 और 7 दोनों से देखिए 5 और 7 का मतलब है 5 से विभाज्य होनी चाहिए, साथ ही साथ 7 से विभाजित होनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा हम इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि भाई अगर हम कहना चाहते हैं किसी कोई संख्या, अगर मैं कहूँ जैसे यहाँ पे कि कोई संख्या हमें कहनी है कि भाई एक से, अगर मैं कहूँ कि चलिए एक से ही बात करते हैं, एक से हम कह दें 1 से 50 तक ही हम लेते हैं समझने के लिए। 1 से 50 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं और 5 से विभाजित हैं, अगर मैं कह रहा हूँ। तो चलिए हम देखते हैं ऐसी पहली संख्या कौन सी है। पहली संख्या लेंगे, 1 पे पहुँचे 2 3, 3 पे पहुँचे, 3 तो 3 से विभाजित है लेकिन 5 से नहीं है, तो हम पहली संख्या हमें अब नहीं मिली, अभी भी नहीं मिली, क्योंकि ये 3 से तो विभाजित है लेकिन 5 हम कह रहे हैं दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो 3 के बाद 4 5 6, 5 भी ऐसा मिले जो कि 5 से ही विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित नहीं हो रहा है ये, तो हमने तो कहा दोनों से विभाजित होने वाला आपको नंबर लेना है। तो ऐसा पहला नंबर कहाँ मिलेगा, जहाँ पे दोनों का गुणनखंड यानी 15 मिलेगा, मैं ऐसा पहला नंबर 15 मिला। 15 के बाद फिर दूसरा कौन सा मिलेगा, 30 मिलेगा। 30 के बाद कौन सा मिलेगा, 45। तो ऐसे कितने नंबर मिले, 3 नंबर मिले। ऐसे ऐसे कितनी संख्या मिली, 3 संख्याएं मिली, आप ध्यान दीजिए। चलिए हम यहीं पे बात कर लेते हैं, ये तो हमने ऐसे नंबर ले लिए जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं था। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी आधार पे हमें 1 से 50 तक ही ज्ञात करनी है, ठीक है। 1 से 50 तक ऐसी संख्याएं पता करनी है जो कि क्या हो जाए, 1 से 50 तक संख्याएं आपको पता प्राप्त करनी है जो हम कह लें 4 और हम कह लें 4 और हम ले लें मान लीजिए 10 से विभाजित हम करें, 4 और 10 से विभाजित हो। तो चलिए आप 4 के पहाड़े में जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 जाएंगे, 1 2 3 4, 4 पहली संख्या मिल गई, वो 4 से ही बट रही है लेकिन 10 से नहीं बट रही है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो 4 से हम चलते, देखिए अगर हम इन दोनों का लासा निकालें, ध्यान दीजिए इनका लासा निकालें, तो 2 दूनी 4, लासा क्या होता है, लासा एक, अभी इतना जानिए आप, एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों के पहाड़े में सबसे पहले आ जाता है। जैसे आप 4 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 का पहाड़ा आपने पढ़े तो 20 पहुंच गए, यानी 4 8 12 16 और ये 20 24। अब आप 10 का भी पढ़िए, 10 दूनी 20 30। अब देखिए सबसे छोटा वाला पहाड़ा जो दोनों में कॉमन हो जाए, देखिए इसमें 10 था, इसमें 10 कहीं नहीं आया, इसमें 20 था, ये देखिए सबसे छोटा पहाड़ा ऐसा पहाड़ा है जो दोनों में मिल गया। हम आगे जाएंगे तो और भी मिल जाएगा, 4 दाम में 40 यहाँ आएगा, यहाँ चौथी बार में 40 आ जाएगा, देखिए ये भी कॉमन मिल रहा है। लेकिन लघुत्तम का लासा का मतलब है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम मतलब है सबसे, लघु लघु मतलब छोटा, उत्तम उत्तम मतलब सबसे सबसे छोटा, सम सम मतलब बराबर, अपवर्तक मतलब पहाड़ा, यानी
सबसे छोटा बराबर का पहाड़ा, तो देखिए दोनों में बराबर का पहाड़ा 20 है और यही सबसे छोटा है, जबकि इससे भी बड़ा देखिए यहाँ मिल रहा है। आगे और पढ़ेंगे तो और बड़ा मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, लासा निकाल लेंगे, यानी उन दोनों का लासा निकाल लेंगे। तो लासा जब निकालेंगे और उससे भाग देंगे, जैसे जैसे हमने यहाँ क्या किया, 1 से 50 तक निकालनी है 4 और 10 से। तो पहले हम इनका लासा निकाले, 20 आया लासा, इनका लासा 20 आया। तो देखिए 20 यानी 20 पहली संख्या होगी और 20 के बाद दूसरी 40 होगी। तो इस तरीके से हम लासा से डिवाइड कर लेंगे किसको, अब लासा से डिवाइड करेंगे 50 को। लासा जैसे अभी हम उसी संख्या से डिवाइड कर दे रहे थे, हम लासा से डिवाइड करेंगे। लासा से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया, 2 बार, यानी 2 संख्याएं होंगी यहाँ तक जो 4 और 10 दोनों से डिवाइड होंगी। तो हमें क्या करना है यहाँ, अब लासा निकाल लेना जब 2 संख्याओं से पूछे, और उससे डिवाइड करना है, ना कि उसी संख्या से। अब देखते हैं यहाँ, जैसे यहाँ कह रहा है 5 और 7 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, तो 5 और 7 में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इनका लासा हो जाएगा 35। यानी हमें अब 35 से विभाजित करके देखना होगा, ठीक है, 35 से विभाजित करके देखना होगा जो नंबर है। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, इनके बीच में चाहिए एक, तो हमें इनके बीच में अगर हमें चाहिए तो क्या करना होगा भाई, 799 को पकड़ना होगा यहाँ, और यहाँ क्या पकड़ना होगा, यहाँ 201 को पकड़ना होगा। तो चलिए हम भाग देते हैं यहाँ पे ध्यान देंगे, हम भाग देने वाले हैं अब किसमें, हम यहाँ भाग देते हैं पहले कितना, 800 में, 800 नहीं 799, चूँकि बीच में चाहिए थे, 799 में हम भाग देंगे 35 से, उनके लासा से। तो 35 दूनी हो जाएगा, कितनी बार जा रहा है देखिए, 35 दूनी 70, 70 के बाद बच गया 9, 9, 35 दूनी 70, तिहाई 105 हो गया, दूनी यानी कितनी संख्या मिली, 22 संख्या मिली। 22 संख्याएं ऐसी मिली जो 1 से ले करके 799 तक 22 ऐसी संख्याएं हैं जो 35 से विभाजित होती हैं इनके लासा से। तो 22, लेकिन हमारा आंसर तो ये है नहीं, इसमें अभी 1 से लेकर के 1 से लेकर के 200 तक ऐसी संख्याएं हैं। क्योंकि देखिए हमें कहाँ 200 तक नहीं लेनी, 201 से लेनी है, क्योंकि 201 से संख्याएं लेनी है, क्योंकि उनके मध्य में कह रहा था। तो 200 तक वाली छोड़ देनी है, तो हम फिर 35 से भाग देंगे, कितनी, 35 से देखेंगे 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं आती हैं जो 35 से विभाजित होती हैं। तुम देखेंगे 35 दूनी होता है 70, 35 चौके हो जाएगा 140, 35 पंचे अगर हम कर लें, 5 देखते हैं, 55 25, 5 3 15, 55 25 और 5 3 15 2 17 हो गया, 55 25 5 3 15 2 17, ठीक है। तो ये कितनी बार चला गया, देखो 5 बार चला गया। तो 5 ऐसी संख्याएं मिल जा रही कहाँ तक, 200 तक। तो ये 22 संख्याएं टोटल 799 तक मिली थी, तो 22 में से हमें ये घटाना होगा 5 संख्याएं, तो हम घटा देंगे तो कितनी संख्याएं मिल जाएंगी, 17 संख्याएं ऐसी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 17 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है, 5 और 7 दोनों से विभाजित होंगी, ये 17 हो गई। तो हमने यहाँ क्या किया, अगर दोनों से विभाजित किया है दोनों का लासा लेंगे, लासा से हम डिवाइड करेंगे वो नंबर्स को। अगला देख लेते हैं, ये अगले सवाल में कहा जा रहा है, यहाँ अब वही नंबर दे दिया, 200 से लेके 8 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से विभाजित। वही सवाल है, बिल्कुल वही सवाल है, लेकिन अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, बीच में नहीं कहा जा रहा है, 200 से लेकर के 800 तक, यानी हमें 200 को भी शामिल करना है और 800 को भी शामिल करना है। अब हम भाग करेंगे 800 को, 800 को यदि हम भाग करते हैं कितना, 35 से, लासा उनका 35 ही हो रहा है, 35 दूनी 70 हो गया, 10 बचा यहाँ, ये 0 हो गया, फिर भी दूनी बार ही जाएगा, 22 ही संख्याएं मिली हमें। और ऐसे ही 35 को हम 200 से अगर भाग करेंगे तब भी वही बार जाएगा हमें, कितनी बार, 35 कितनी बार गया था, 35 पंचे बार गया था ना, और 175 आया था। क्योंकि 35 जोड़ोगे देखो उससे ऊपर निकल जाएगा 200 से, फिर 5 संख्याएं मिली, यानी आंसर वही रहा हमारा कुल मिला करके, ठीक है। तो ऐसी क्या है, कह रहा है, अच्छा हाँ यहाँ पे सवाल हमारी थोड़ा बदल गई है, सवाल हमारी हमने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए कहा गया लैंग्वेज पे ध्यान देना है हमें बारीकी से, हम लैंग्वेज पे हमने ध्यान नहीं दिया। ये कह रहा है कि भाई या शब्द आ गया, या तो 5 से विभाजित हो या 7 से विभाजित हो। अब इस वाले सवाल को हम जरा ध्यान समझते हैं कि भाई यहाँ आपको ऐसी संख्याएं पकड़नी हैं, आपको यहाँ पे ऐसी, पहले हम इसको समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद ये हम करते हैं, ठीक, यहाँ पे हम इसको समझते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, 1 से 50 तक हम, अगर मैं कह दूँ 1 से लेकर के 50 तक ऐसी कितनी संख्या है, 50 तक हमने कहा ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से और 5 से
यहाँ मैं 2 और 5 से नहीं कह रहा हूँ, 2 और 5 से कहूँगा तो दोनों से विभाजित होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ 2 से या 5 से, 2 से या 5 से का मतलब है कि भाई या तो वो 2 से बटनी चाहिए या 5 से बटनी चाहिए, लेकिन 2 और 5 दोनों से नहीं बटनी चाहिए। ऐसी संख्या कौन कौन सी होंगी? 2 से बांटने के लिए पहले हम चले 2 वाला, देखिए 2 से बट रहा है, लेकिन ये नंबर ऐसा होना चाहिए जो 5 से नहीं बटना चाहिए। तो ये देखिए 5 से नहीं बट रहा है, हम इसे लेंगे, इसे हमें ये नंबर हमें ज़रूरत है। 2 के बाद हम 4 पे पहुँचे, 4 2 से बट रहा है लेकिन 5 से नहीं बट रहा है, ठीक है इसे लेंगे हम। 2 3 4 हो गया, 4 के बाद 5, 5 ऐसा नंबर है जो केवल 5 से बट रहा है, 2 से नहीं बट रहा है, इसे भी हम लेंगे। 6 पे आ गए, 6 ऐसा नंबर आ गया जो 2 से बट रहा है, केवल 5 से नहीं बट रहा है, ठीक है ये भी। 7 8 आ गया, 8 2 से बट रहा है लेकिन 5 से नहीं बट रहा है। 9 10, 10 ऐसा नंबर है 2 से भी बट रहा है, 5 से बट रहा है, इस नंबर को आप नहीं ले सकते। हमने क्या कहा है, या तो 2 से बटे या 5 से बटे, इसका ये मतलब है 2 और 5 दोनों से नहीं बटना चाहिए। ऐसे नंबर को आपको क्या करना है, हटा देना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से आप पूरा नंबर निकालते जाएंगे। चलिए हम इसको हम बिना ये सब किए कैसे पता कर सकते हैं, ये देखते हैं कि भाई हम कौन कौन सा नंबर पकड़ रहे हैं। देखो ये ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से बटने वाले हैं, देखिए 2 से बटने वाले, और ये 5 जो मिला हमें ऐसा नंबर है, 5 ऐसा नंबर है जो हमें क्या है, 5 से बटने वाला नंबर मिल रहा है। और लेकिन इसी में से कुछ नंबर ऐसे कॉमन मिल रहे हैं जो 2 से भी बट रहे हैं और 5 से भी बट रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी ये सवाल थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो हम इसको कैसे निकालते हैं भाई, 1 से 50 तक हमने कहा, तो पहले हम 50 तक देख लेते हैं 2 से बटने वाले कितने नंबर मिलेंगे। तो 2 से भी डिवाइड कर लेते हैं इसे, 25 संख्याएं ऐसी मिल जाएंगी जो 5 से बटेंगी, ठीक, सॉरी 2 से जो बटेंगी। 50 तक ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से बटेंगी, 25 संख्याएं हैं। ऐसे 50 तक अगर हम बटने वाली हम संख्याएं देखें जो 5 से बटेंगी तो कितना, 10 संख्याएं मिल जाएंगी। तो ये दोनों मिला के कितनी हो गई, 35 संख्याएं हो गई जो या तो 2 से बटेंगी या 5 से बटेंगी। लेकिन अभी इसमें वो भी संख्याएं शामिल हैं जो 2 और 5 से दोनों से बट रही हैं। भाई हमने कहा कि या 2 से या 5 से बटने वाली ये 25 संख्याएं मिली, टोटल 35 संख्याएं ऐसी मिली जो या तो 2 से बट रही हैं या 5 से बट रही हैं। लेकिन इसमें अभी कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से भी बट रही हैं और 5 से बट रही हैं। जैसे हमने देखा 10 ऐसा था जो 2 से भी बट रहा है, 5 से बट रहा है। ऐसे ही हम आएंगे आगे 20 ऐसी संख्या है जो 10 से भी बटेगा और 5 से भी बटेगा और 2 से भी बटेगा, 2 संख्या हो गई। ऐसे आगे 30 40 50, 5 संख्या ऐसी मिल गई। लेकिन हम इसको निकालेंगे कैसे, अब हम 50 को ही दोनों का लासा हो गया 10 से डिवाइड करेंगे तो वो भी आ जाएगी जो दोनों से अभी हमने निकाला ना, दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं कैसे निकालते हैं, दोनों का लासा निकाल लेते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गई दोनों से डिवाइड होने वाली संख्याएं। हमें दोनों से बटने वाली संख्याएं नहीं चाहिए, घटा देंगे इस टोटल में से तो 30 ऐसी संख्याएं मिली जो या तो 5 से बट रही हैं या 2 से बट रही हैं। इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 और 5 दोनों से बट रही है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। चलिए यहाँ हम सवाल कर लेते हैं जो हमारा सवाल है। तो यहाँ सवाल कहा जा रहा है भाई, पहले हम 800 में देखेंगे, 800 तक लेनी है, पूरी लेनी है, ध्यान देना हमें। यहाँ 5 से बटने वाली निकाल लूँ मैं पहले, ठीक है। यहाँ हम क्या करें, 5 से बटने वाली संख्या निकाल लें। 5 से बटने वाली हम संख्या अगर निकालते हैं तो 5 से 16 85 160 मिल गया। और अगर हम यहाँ निकाल लें 800 तक कितनी, 7 से बटने वाली संख्या निकाल लें तो 7 एकन्नम 7, 1 बचा 10 हो गया, 7 एकन्नम 7, 3 बचा 0 हो गया, 7 चौके 28, 114 संख्याएं हो गई। दोनों 160 और 114 संख्या हमने मिला ली तो हो गया ये 4 7 और ये हो गया 274 ऐसी संख्याएं हैं। लेकिन ये अभी इसमें कुछ संख्याएं ऐसी भी शामिल है जो दोनों से बट रही हैं। दोनों से बटने वाली संख्या हमें इसमें हटानी है। दोनों से बटने वाली संख्याएं अगर हम हटाएं तो अभी हमने देखा था कितना निकाला था हमने, 800 को हमने 35 से भाग दिया था, 22 निकाला था ना, 22 निकाला था हमने, ठीक है सर। हम 35 से भाग दे रहे थे, 1970 था, तो हमने कितना निकाला, 22 निकाला था। तो 22 अगर हम निकाल दे, देखिए 22 निकाल देंगे 2 बचा और यहाँ 5 बचा। लेकिन ये अभी क्या निकला, ये अभी ऐसी संख्या मिली जो 1 से लेकर के 8 तक, 800 तक, 1 से लेकर के 800 तक ऐसी संख्या हमने निकाली हैं जो या तो 5 से विभाजित हो रही हैं या 7 से विभाजित हो रही हैं। तो 252 को हमें याद रखना है। अभी हमारा आंसर हल नहीं हुआ क्योंकि 200 तक तो छोड़ना है हमें, 200 तक ऐसी संख्या है क्योंकि हमें 200 से लेकर के 800 तक लेनी है। तो 252 अभी संख्याएं मिली, इनको हम ले लेते हैं पहले। 252 संख्याएं
हम यहाँ लिख लेते हैं 252 संख्या है। ठीक है, इसी में से हम घटाएंगे 200 तक। अब 200 तक पहले निकालेंगे, 200 तक पहले हम देखें 5 से विभाजित संख्या कितनी मिली यहाँ 40, 4 5 20, 40 संख्या मिल गई। 200 तक हम देखें 7 से डिवाइड होने वाली, तो 7 दूनी 14, 6 बचा 0, 7 8 56 यानी 28 संख्या मिल गई। अगर इन दोनों को जोड़े तो हो गई 68 संख्याएं। 35 से भाग करें अगर हम 200 में, तो 35 से भाग करें 200 में तो कितना मिल गया था 35 पंचे मिल गया था ना, 5 बार गया था, तो 5 इसमें से हमें घटा देनी है। तो हमने घटा दी कितने 5 घटा दी इसमें से, तो ये संख्याएं हो गई जो दोनों से बट रही हैं, तो हमने निकाल ली, ये 63 हो गए। 63 ऐसी संख्याएं मिली, अब ध्यान देना यहाँ 63 ऐसी संख्याएं मिली जो 200 तक 63 संख्याएं ऐसी हैं जो या तो 5 से डिवाइड हो रही हैं या 7 से। और 800 तक ऐसी कितनी है 252 है। 800 में 252 में 63 यदि मैं घटा दूं तो 200 से लेकर के 800 तक के बीच में क्या हो जाएंगे, 200 से लेकर के 800 तक के बीच में मिल जाएंगी संख्याएं ऐसी जो यहाँ पे। अच्छा, हमें 200 से लेकर 800 तक यहाँ गिनती करनी थी, हमने यहाँ एक गलती कर ली है, 200 को नहीं लेना, क्योंकि 200 को वहाँ शामिल करना हमें, तो हमें यहाँ 199 लेना था। यहाँ फर्क पड़ेगा, यहाँ तो फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ पूरा बार नहीं गया था, तो यहाँ 39 होगा। 39 होने की वजह से यहाँ 67 हो जाएगा, जोड़ने पे 67 हो जाएगा, 67 में 5 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 62 संख्या है। अब 252 में से हमें 62 घटाना है, तो 252 में से यदि हम 62 घटा दें हमें मिल जाएगा 190, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, जो हमने बताया यहाँ पे, इनको ध्यान समझेंगे तो आप ये सवाल लगा पाएंगे। अगली सवाल हम देख लेते हैं। अगली सवाल हमारी जो है वो क्या कह रही है भाई कि संख्याओं के समुच्चय इतना है, इतने में से कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाज्य हैं। अब हम क्या करें, जो ना तो 5 से विभाज्य है और ना ही 7 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें क्या संख्या निकालनी है, हमें संख्याएं निकालनी है 5, अच्छा ना 5 से विभाज्य है ना 7 से विभाज्य है। तो पहले हम क्या संख्याएं पता करें कि 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं पता करें, फिर हम 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं पता करें, ठीक है, फिर हम क्या करें, फिर दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं पता करें, ठीक है। इन सभी संख्याओं को हम जोड़ लें, ठीक है ना, इन सभी संख्याओं को अगर हम जोड़ लें, ठीक है ना, उसके बाद हम टोटल संख्याएं कितनी उसमें से घटा देंगे तो हमें वो आंसर मिलेगा। ये सवाल आपको करनी है अब, ठीक है। अब अगला सवाल जैसे हम ये देख लें, यहाँ 3 संख्याओं को कहा जा रहा है, ये 2 सवाल है आपके लिए छोड़ी जा रहे हैं, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। अब कहा जा रहा है 1331 और इतने के बीच में कितनी संख्याएं हैं, यानी यहाँ आपको क्या लेना है कि भाई यहाँ लेना है 1332 से लेकर के कहाँ तक 3112 तक, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो देखिए 2 3 और 7 से, ना तो 2 और 3 और ना 7 से विभाज्य है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको आप ट्राई कीजिएगा कि भाई ये कैसे निकलेगा। हाँ, एक चीज़ हम यहाँ पहले बता दें, ये वाला जो सवाल इसके पहले है वैसे ये सवाल है। हम अभी हमने क्या निकाला था, अभी ध्यान दीजिए, अभी हमने निकाला था, मान लीजिए हम कह दें कि अभी हमने कहा कि भाई यहाँ सवाल को पहले समझिए क्या कहा जा रहा है। अभी हमने निकाला कि भाई 200 कितना 190 संख्याएं आई थी, यही प्रकार का सवाल था। 190 संख्याएं ऐसी आई थी जो या तो 5 से विभाजित थी या 7 से विभाजित थी, यही आई थी ना। 190 संख्याएं ऐसी आई थी जो या तो 5 से विभाजित थी या 7 से विभाजित थी। यदि इसमें हम क्या जोड़ लें, यदि इसमें हम जोड़ लें 5 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो वो संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, जो दोनों से विभाजित होने वाली संख्या थी, कितनी संख्या थी वो दोनों से विभाजित होने वाली, उनको भी हम जोड़ लेंगे। दोनों से विभाजित होने वाली संख्या हम कैसे निकालेंगे, लासा से भाग दे करके। जैसे 800 में हमने लासा निकाल लिया, 800 का हमने लासा निकाला, 35 आया, 35 में भाग दिया था तो 22 आया था ना, 22 आया था। उसके बाद यहाँ से हमने 5 घटा दी, 17 संख्याएँ ऐसी थी जो दोनों से विभाजित हो रही थी, तो ये 17 भी आप यहाँ शामिल कर लीजिए, तो मिल गई 7 और ये 0। 207 ऐसी संख्याएं हैं, 207 ऐसी संख्याएं हैं जो या तो 5 से विभाजित हो रही, या 7 से विभाजित हो रही, या दोनों से विभाजित हो रही हैं। अब ये कह रहा है कि भाई ना तो 5 से विभाजित हो ना 7 से विभाजित हो, इसका मतलब ना तो 5 से विभाजित होनी चाहिए, ना 7 से होनी चाहिए, ना दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो आप अगर ये कितनी देखिए, अगर इसी में से हम संख्याएं निकाल दें, कितना 800 में से, अभी टोटल संख्या कितनी है देखिए, 800 से लेकर के
200 के बीच में अगर हम इन दोनों को लें, ठीक है ना, यानी 800 और 200 दोनों को लें तो 800 तक हम कितनी संख्याएं हैं पहले ये देख लें भाई। 800 वाली लेनी है हमें, तो उसमें से घटाऊंगा मैं 199 संख्याएं, क्योंकि 200 वाली भी लेनी है हमें। तो हम घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा 1 और ये हो जाएगा 9 में से 0 हो गया और ये हो जाएगा 7 में से गया 6। 601 संख्याएं हैं। 601 संख्याओं में से इतनी संख्याएं ऐसी हैं जो या तो 2 से बट रही हैं, या 5 से बट रही हैं, या 7 से बट रही हैं, या दोनों से बट रही हैं। अगर इन्हीं में से घटा दो तो ना बटने वाली संख्याएं भी आपकी निकल के आ जाएंगी। तो हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 4 11 हो गया, और उसके बाद यहाँ बच गया 9, 9 में से 9 हो गया और ये हो गया 4, 494 संख्या हो जाएंगी इस तरीके से। तो आप यहाँ पे हमने जो है देख लीजिएगा, इसको एक बार हमने जल्दी में किया है तो हो सकता है यहाँ पे वो आप इसको ट्राई कीजिएगा। नहीं, हम अगले जो है लेक्चर में इसको हम देखेंगे कि भाई ये कैसे हल किया जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं।